कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और 9 मौलूद बच्ची समेत 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। अस्पताल में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक, 20 से 25 मजीद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। मलबा हटाने के लिए क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे की जद में आकर 7 वाली बिल्डिंग्स को भी नुकसान। एक इमारत की सीढ़ियां गिरने से दर्जनों लोग फंस गए। लोगों को निकालने के लिए स्नॉर्कल की मदद ली जा रही है। गलियां तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को जाए वकुआ तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। रेंजर्स व एहलकार भी पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती जानों के इज़्या पर अफसोस का इजहार। मेरी बहन है, पुप्पी का आदमी है, बहनों के बच्चे हैं, बहनों ये सब अंदर है। हमारे प्यारों को बाहर निकाला जाए। मलबे तले दबे अफराद के लवाहकीन धाड़े मार मार कर रोते रहे। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी इमारत में 10 से 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। मजीद कई अफराद मलबे तले मौजूद हैं। बच जाने वाले अफराद की अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआएं। मलबे तले हटाने का काम तेज करने की अपील। वज़ीर आला सिंध का इमारत गिरने का नोटिस। शहर भर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात तलब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, रेस्क्यू टीम्स मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए फौरी इक़दाम करें। किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ख़तरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जाए वकुआ का दौरा। मुतासरा इमारत के अतराफ रुकावटें दूर करके रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी कायम कर दी। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। वाइज और टाउन वाइज और यूसी वाइज उसमें हम असेस करके हम जो है उनको बताते हैं लोगों को। हम उनकी बिल्डिंगों पर हम जो चश्मा करते हैं अपना एसपीसीए का इश्तिहार कि भाई दिस बिल्डिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डेंजरस बिल्डिंग, तो इसको खाली किया जाए। उसके बाद हम जो है यूटिलिटी सर्विसेज को लेटर लिखते हैं कि इनकी जो है यूटिलिटी सर्विसेज आप डिस्कनेक्ट कर दें। और जो है उसके बाद हम इंतजामिया से मदद लेते हैं कि ये बिल्डिंग आप हमें खाली करा कर दे दें। और ये हमने सब कार्रवाई की हुई है इस बिल्डिंग पर। कराची में 550 से ज्यादा खस्ता हाल इमारतें, सबसे ज्यादा 456 मखदूश इमारतें जिला जुनूबी में मौजूद। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो की 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, खस्ता हाल इमारतों से मुतल्लिक अखबारात में इश्तिहारात देते हैं, नोटिस के बावजूद मकीन इमारतें खाली नहीं कराते। गिरने वाली इमारतों के मकीनों को 2 साल पहले इमारत खाली करने का कह दिया था। मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इमारतें खाली ना कराना तशवीशनाक है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी का लियारी में हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमत इमारतों की हालत का फौरी जायजा लेकर खस्ता हाल इमारतों को खाली करवाने के इक़दाम करे। चेयरमैन आबाद का रेस्क्यू टीम्स को जदीद मशीनरी और वसाइल फराहम करने का मुतालबा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर हसन खेल के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक किए गए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के गिरोह से बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। अफगान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन को गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
दो तरफा सरमायाकारी पर होने वाली पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलियोव को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सरबराह इजलास से खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल, वसी फ्रेमवर्क पर मुआहिदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका में टैरिफ के मामले पर आने वाले दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान अमरीका से खाम तेल भी खरीदेगा। अमरीकी मार्केट में खाम तेल ब्रेंट ऑयल मार्केट के मुकाबले सस्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में अमरीका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, हमने 5 ममालिक को जंगों से रोका। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी करवाई। दुनिया की बेहतरीन फौज अमरीका की है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया ने देखा, हमारे तैयारों ने 37 घंटे बिना रुके सफ़र के ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। बाइडन दौर में लाखों जुराइम पेशा अफराद अमरीका में दाखिल हुए, गैर कानूनी तारकीन को ढूंढ कर निकालेंगे। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स ना भेजता तो शहर जलकर राख बन जाता। फुटबॉल वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स को अमरीका लाया। ज़ोहरान मुमदानी कम्युनिस्ट है, अनारकी और आमरीत लाना चाहता है। ट्रंप अहम बातों से तवज्जो हटाने के लिए मुझ पर ज़ाती हमले कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के आइंदा मेयर बनने के मजबूत उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इंकशाफ। कहा, ट्रंप मेहनत कश लोगों के खिलाफ अपनी जंग से तवज्जो हटाने के लिए बेचैन हैं। हमें जवाबी जंग करनी चाहिए और हम ये करेंगे। मैं उन लोगों के लिए लड़ता हूं जिनके लिए उन्होंने कहा था कि वो लड़ रहे हैं। ये वही सदर हैं जो सस्ती अशिया की मुहिम चला रहे थे। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में मज़ीद कमी कर दी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 15 बेसिस पॉइंट्स कम करके 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह में 30 बेसिस की नुमाया कमी, मुनाफे की शरह 10.6% पर आ गई। इस्लामिक सेविंग अकाउंट में मुनाफे की शरह कमी के बाद 9.75% कर दी। शादा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर मुनाफा 24, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफा 20 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा का PTI को एहतजाजी सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चाहते हैं PTI से मुज़ाकरात में खुलकर तमाम बातें हों। सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय से तमाम बातें तय होती हैं। तहरीक इंसाफ में आपस में ही इत्तफाक़ नहीं रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि बानी PTI अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तफाक़ करें तो बातचीत हो सकती है। मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी।